मनीष दा 223 वाला पेज जो है बिलायत वो वाला पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, ठीक है। इसीलिए तो मैं ठीक है, ओके। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 223-224, दिनांक 12 दिसंबर 1942। विलायत के वार टैक्स युद्ध कर के संबंध में चर्चा चली। उस प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, किसी बड़ा काम को करने के लिए स्वतः स्वेच्छ भाव से अर्ज कष्ट करना पड़ता है। सारी जाति की आत्म रक्षा के लिए प्रयोजन को उस देश के निवासी अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए युद्ध का खर्च जुटाने के लिए वे बड़े प्रसन्न चित्त से त्याग स्वीकार करते हैं। अपनी कर्म शक्ति को बढ़ाकर, आय उपार्जन को बढ़ाकर, अपनी आय से जितना अधिक दे पाते हैं वह देते हैं। उसके अलावा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम कर देते हैं। यदि जनसाधारण के लिए अक्लांत परिश्रम और त्याग करने का आग्रह संचारित नहीं किया जाए तो राष्ट्र कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। विपत्ति काल में ही केवल यह कर्तव्य नहीं है, बल्कि नित ऐसा करने की जरूरत है। इसलिए आर्यगण के दैनंदिन जीवन में नित पंच महायज्ञ अनुष्ठान का विधान था। ये सब जब अभ्यासगत हो जाते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं रहती है। यदि हर कोई यह सोचे कि बृहत्तर सेवा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, तो उस अर्ज आग्रह के फलस्वरूप उसकी कैपेसिटी, शक्ति और एक्टिविटी, कार्य तत्परता भी अनफोल्ड प्रसारित हो जाती है एवं वह और भी अधिक एफिशिएंट, दक्ष हो जाता है। इसके व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति जिस प्रकार बढ़ता है उसी प्रकार राष्ट्र भी उन्नत हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे का एसेट, संपन्ना बन जाता है। कोई यह नहीं सोचता है कि वह अकेला है, निस्सहाय है। मैं कहने से प्रतीत होता है कि बहुजन, हर व्यक्ति दिल में बल पाता है, भरोसा पाता है, व्यक्तित्व भी बलिष्ठ हो उठता है। आर्यगण के विधान कितने सुंदर थे। जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं, इसीलिए दिल में जैसी भावना आती है उस प्रकार उनकी महिमा को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। यदि तुम लोगों की तरह पढ़ा लिखा रहता तो तुम लोग देखते मैं दुनिया के सामने किस तरह जोर शोर से पुकार कर कहता फिरता। श्री ठाकुर के एक अपूर्व प्राणोन्मादनी प्रेरणा का उच्छ्वास है। देखने से प्रतीत होता है मानो भारतात्मा का गौरवदीप्त मूर्त रूप सामने विराजमान है। बंकिमदा राय, जनसाधारण की सहायता व सहयोग से राष्ट्र के हाथ विपुल धन बल संचित हो सकते हैं, किंतु राष्ट्र के जो कर्णधार है यदि वे साधु प्रकृति के न हो तो उस धन बल से लोगों के कल्याण के बजाय अकल्याण भी हो सकता है। मदोन्मत्त होकर वे बहुत से बुरे कर्म भी कर सकते हैं। श्री ठाकुर, इसीलिए तो मैं कहता हूँ जिस चीज को राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में चुनना ठीक नहीं है। इस विषय में मैंने कतिपय छंद लिखवाए हैं। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु मनीष दा बहुत सुंदर भाव से पाठ किए। श्री ठाकुर जी का जो बातें हर दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे हम हमारा दैनंदिन जीवन में वो सब बातें हमारा काम में आएगा और हम लोग आनंद में रहेंगे और हमारा जीवन जो उन्नततर होगा। श्री ठाकुर जी का बातें इधर जो एक
टैक्स को लेके जो बातें की हैं और इसको मनुष्य कैसे व्यक्तिगत रूप से सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र कैसे सुदृढ़ होता है, और ये इसका बातें आज आलोचना में मनीष दा बोलूँगा थोड़ा व्यापक रूप में आलोचना करें। इसके बाद थोड़ा विजयता प्रस्तुत रहिए, आप भी थोड़ा आलोचना रखेंगे। मनीष दा थोड़ा आलोचना रखिए। जय जय गुरु। गुरु। ये आज की जो बात है, ये भी जैसे ठाकुर जी ने बोला है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब जो मेरा बाहरी जगत है, जिसको लेकर जो समाज है, देश जिसको लेकर मैं हूं, तो समष्टि का मतलब वो होता है। तो ये जो बात आज की चर्चा में है, वार टैक्स को लेकर के जो चर्चा चली, अभी इस समय में हम देखते हैं कि हम लोग जीएसटी देते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, वो जीएसटी पेमेंट करते हैं। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है, उसका टीडीएस कटता है, कट के उसको सैलरी मिलता है, उसको टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो इस तरह से राष्ट्र को कर मतलब टैक्स दिया जाता है और इसी से राष्ट्र चलता है। लेकिन फिर ठाकुर जी, अच्छा, यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसीलिए आर्यगण के दैनंदिन जीवन में नित्य पंच महायज्ञ अनुष्ठान का विधान था। ये सब जब अभ्यास कर हो जाते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं रहती। यदि हर कोई यह सोचे कि बृहत्तर सेवा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, तो उस अर्ज के फलस्वरूप उसकी कैपेसिटी और एक्टिविटी भी अनफोल्ड हो जाती है। मतलब ये जब सोच जब रहती है, ठाकुर जी की एक वाणी जो है, जो मुझे बहुत अपील करती है, वो है, तुम तुम्हारे अपने परिवार के 10 और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो ये जो उत्तरदायी होना, ये जो सोच है, ये सबका नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पंच महायज्ञ है, अनुष्ठान का विधान था, तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 नीति दिया है, उसी को हम पंच यज्ञ की तरह अगर मान करके, सोच करके अगर चले, जो है यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, तो ये अगर ठीक ठीक अगर हम मान के चले, तो इससे ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो उत्तरदायी है, तो उस अर्ज के फलस्वरूप उसकी कैपेसिटी और एक्टिविटी भी अनफोल्ड हो जाती है। मतलब उस वो व्यक्तिगत रूप से वो बढ़ेगा। अच्छा, शशिकांत भाई, घर से मम्मी का शशिकांत भाई, मेरी ठीक। आवाज आ रही ना? हाँ 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 मन ठीक है। हाँ, माँ का फोन आ रहा था, मालूम नहीं क्या बात है, तो मैं यहाँ पर बात रखता हूँ। जय गुरु। हाँ जय गुरु। मनीष दा प्रयास कर रहे थे, इसके बीच में यह आया, तो विजय दा थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। तो यहाँ पर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, अगर देश के द्वारा, यहाँ पर तो वार टैक्स की बात की गई है ना, तो इसमें जो है, हम किसी भी टैक्स, जो टैक्स सरकार लगाती है, कोई भी टैक्स लगाती है, जैसे बहुत सारा टैक्स, अभी बीच में तो बहुत सारा टैक्स चालू हुआ था,
जैसे एडिशनल टैक्स कभी कभी लगा देती है सरकार, जैसे रोड टैक्स करके कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगा देता है ना। अभी मुझे याद नहीं है, बहुत सारे टैक्स बीच बीच में सरकार बजट में जो है कुछ बढ़ा देती है कुछ परसेंटेज के टर्म में, स्पेशल टैक्स करके। तो उसका पर्पस होता है कि स्पेशल काम के लिए वो टैक्स होता है। जैसे यहाँ पर वार टैक्स की बात की है, तो वार के टाइम में जो है क्योंकि खर्च बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट, जैसे रोड के लिए, सेफ्टी के लिए, हाँ सेफ्टी टैक्स था कुछ, तो सेफ्टी टैक्स था। तो अभी सेफ्टी के लिए कितना काम हो रहा है ना, वो देखना पड़ेगा। तो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो वो टैक्स बराबर से यूज हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी होता है ना। लोग जो आलोचना कर लेते हैं कि इतना तो टैक्स बढ़ा दिया लेकिन रोड अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट तो बढ़ ही गया है, इस तरह से बात होती है। जैसे अभी जीएसटी है, अभी जीएसटी टैक्स जो है सरकार ले अभी टैक्स का फॉर्म बदल गया तो उसका जो अभी हमारे देश से परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट है, तो डिफरेंट स्टेट को जो है उसके प्रोपोर्शनल में पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये सारी भी बातें है। इसके बाद जो है बोल रहे हैं ठाकुर जी की जो अपनी जो है कर्म शक्ति को बढ़ाकर, आय उपार्जन को बढ़ाकर, अपनी आय से जितना अधिक दे पाते हैं वह दे सकते हैं, देते हैं। तो इसमें जो है क्योंकि टैक्स जो है शायद वो प्रोपोर्शनेट में लगता है, अब हमारे इनकम में लग के प्रोपोर्शनेट में लगता है, तो वहाँ पर इसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जितना आय जिसका बढ़ेगा उस अनुसार जो है उसकी टैक्स भी बढ़ती है। उसके अलावा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम कर देते हैं। कहने मतलब यहाँ पर युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है कि जो अपनी आवश्यकता को कम करना है, जो भी मतलब कहने का मतलब है कि देश को सुदृढ़ करने के लिए हम जितना संभव हो जो है, अगर हम देश को मजबूत करें, अपने समर्थ के अनुसार अपनी आय बढ़ा करके अपनी आवश्यकताओं को भी कम कर देना है। तो इस तरह से जो है जैसे ये परिप्रेक्ष्य में जो है हम बहुत सारे बात करते हैं। अभी देश की बात होगी है तो हमारे समाज की बात भी हो सकती है, उसको हम जो है अपने फैमिली पर भी लागू कर सकते हैं कि जो फैमिली में भी कभी कभी विपदा आ सकती है, इमरजेंसी खर्च आ सकता है, तो उसके लिए जो है हमारा जो है उस हिसाब से स्पेशल कॉस्ट बना करके जो है वो पैसे का उसमें होना चाहिए, जमा होना चाहिए, जिसको हम जो है स्पेशल केस में जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी का जो है ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हो गया, जो भी इस तरह से खर्च है उसको फैमिली के रूप में भी यथासंभव हमको अपने खर्च को भी कम करना है और अपनी आय को भी बढ़ाना है। तो इस तरह से जो है बीज धर्म के लिए, कृष्टि के लिए, मातृभूमि के लिए, बेहतर समाज के लिए अक्लांत परिश्रम और त्याग करने का आग्रह संचारित नहीं किया जाए तो राष्ट्र कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात ठाकुर जी बोले हैं यहाँ पे कि जो धर्म के लिए करना है काम, कृष्टि के लिए करना, मातृभूमि देश के लिए करना, बृहत्तर समाज के लिए करना है ना। जैसे मान लिया सोसाइटी में भी सोसाइटी चार्ज लगता है, तो उसका भी प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं। सोसाइटी चार्ज है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो उसका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं। तो अगर प्रॉपर यूज नहीं हुआ तो वहाँ भी फायदा नहीं मिल सकता है। विपत्ति काल में ही केवल
यह कर्तव्य नहीं है, बल्कि नित ऐसा करने की जरूरत है। देखिए ठाकुर जी बोले हैं सिर्फ विपत्ति काल में नहीं करना, मैंने नॉर्मल वे में भी जो है बचत की जरूरत है सामूहिक रूप से, और उसको प्रॉपर उपयोग की जरूरत है। उसके बाद ठाकुर जी बोले हैं इसलिए आप के दैनंदिन जीवन में नित्य पंच महायज्ञ अनुष्ठान का विधान था। ये सब जब अभ्यासगत हो जाते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं रहती है। तो पंच महायज्ञ का भी डिटेल तो मुझे पता नहीं है, शशिकांत दा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है पंच महायज्ञ जो दैनंदिन जीवन में जो है। कोई यह सोचे कि बृहत्तर सेवा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है तो उस अर्ज के फलस्वरूप उसकी कैपेसिटी और एक्टिविटी में प्रसारित हो जाती है एवं वह और भी अधिक इफिशिएंट हो जाता है। तो इसमें शायद ये पंच महायज्ञ के फलस्वरूप जो है ये सब को हम अचीव कर सकते हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे का एसेट बन जाता है, हर व्यक्ति एक दूसरे का, मतलब कि जो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को सहयोग करके किसी परिस्थिति, मान ली घर में ही मतलब हम 2 भाई हैं 4 भाई हैं तो सब भाई की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है ना, क्योंकि सब कोई जो है, इसलिए पुराने दिनों में मैं अपने देखता हूँ बहुत सारे फैमिली में कि जो 4-5 भाई हैं अलग भी रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है, मान ली किसी के घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया इमरजेंसी, तो फिर दूसरे भाई लोग कुछ न कुछ सहयोग करते हैं, एक्सीडेंट हो गया या शादी है तो एक दूसरे को सहयोग बड़ी परिस्थिति में करते हैं, सहयोग करते हैं। ये मैंने बहुत जगह देखा है। यहाँ पर ठाकुर जी का यही बात है कि एक दूसरे की संपदा बन जाता है, कोई यही नहीं सोचता है कि वह अकेला है, निस्सहाय है, एकदम सही है। तो ये जो है, जो इसका मतलब जो यही है कि जो सामूहिक, इसको हम फैमिली में लगा प्रयोग कर सकते हैं, समाज में कर सकते हैं, सभी एक दूसरे को जो इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए अगर तत्पर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति दिल में बल पाता है, भरोसा पाता है, व्यक्ति भी बलिष्ठ उठता है। हाँ, बहुत सारे सभी जो परिपूर्ण हो सकता है, किसी को कभी नहीं रहेगा कि हम अकेला हैं, है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए क्या है, अभी जो है बचत करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई जो है खूब खर्च कर रहे हैं, बहुत सारा जगह ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि कोई बोलता है कि मैं क्यों अपने भाई को सहयोग करूं, क्यों किसी भतीजे को, वो तो आवारा है, वो तो जो है दारू पीता है, वो जो है सिगरेट, मतलब बहुत खर्च करता है, और जब वो बचत नहीं करता, बहुत सारा जो है अनवांटेड खर्च करता है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं उसको हेल्प करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर वो खुद बचत नहीं करता है तो इस तरह से वहां पर जो है वो ये भावना उत्पन्न हो जाती है फैमिली में ही। तो इतना कहकर मैं दादा समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। विजयदा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना रखें। जे जब देश का विपत्ति आता है, देश में कुछ युद्ध की वार होता है कि अनाटन दुर्भिक्ष आता है, जब भी भारतवर्ष में दुर्भिक्ष आता है, लोग खाना पीना कम किए हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए जहाँ पर जरूरत जहाँ होता है वो जरूरत को कम करना भी एक राष्ट्र को, संगठन को ऊपर लेके जाने के लिए होता है। परिवार में भी सेम चीज आता है। जब परिवार में अभाव असुविधा आता है तब लोग उनका परिवार क्षेत्र में उनका पोशाक से लेके खान पीने से लेके
मनोरंजन से लेके एवरीथिंग वो वहाँ पर खर्चा काटपान करते हैं। कभी घर पे शादी विवाह होता है तो देखा जाता है उनका जो छोटा छोटा जरूरत है उसको वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं। यही व्यक्ति से लेके व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम होता है, तब जैसे व्यक्ति खुद का नियंत्रित करते रहता है परिवार के लिए। एक परिवार में जब अभाव अनटन रहता है तो वहाँ पर थोड़ा लग्जरी आइटम को कम किया जाता है कि कहीं पे जो घूमना फिरना वो जहाँ पर खर्चा नहीं करने से चल जाता है वो भी करते हैं। तो वही भाव जब श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं कंटिन्यूड रहता है, मनुष्य आदर्शवादी रहता है, आदर्श को फुलफिल करने के लिए रहता है, वो देश के लिए राष्ट्र के लिए भी सोचता है। जो मनीष दा भी बोल रहे थे जे तुम्हारा व्यक्तिगत परिवार और 10 देश वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो, और सब लोग उत्तरदायी हो ही नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। दायित्ववान रेस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास ग्रो नहीं हो पाता है। बट श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे जो आर्यगण थे, ये आर्यगण जो थे महान थे। और आप देखे होंगे श्री श्री ठाकुर जी खुद को एक प्लेटफॉर्म में आप सब लोग को ऊर्जावान करने के लिए, सबको ऊपर लाने के लिए कैसे कंपेयर कर रहे हैं। जो मेरे को तो इतना पढ़ा लिखा नहीं आता है और मैं तुम्हारे जैसे लैंग्वेज के ऊपर स्किल्ड नहीं हूँ, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी को ज़्यादातर लैंग्वेज नहीं आता था। बट वे कृष्णदा उनको बोल के जो इंग्लिश का जो बाणी सब मैसेज लेके आए हैं, तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते लिमिटेड भाषा में मैं सारे भाषा तो जानता नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे ज्ञानी गुणी नहीं हूँ, बट ईश्वर क्या होते हैं ऑलवेज क्या पैसिव होते हैं। सब जान के भी अनजान जो होते हैं वही भाव उनके पास रहता है। तो तुम्हारा स्किल को यूज नहीं करो मेरा बातें बाकी लोग के पास पहुंचने के लिए, पढ़ाई लिखाई किए हो बट मेरा बातें को स्प्रेड नहीं कर रहे हो, तो खेद प्रकाश कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो आर्य का गुणगान किए हैं, जो विजयदा बोल रहे थे पंच महायज्ञ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो वॉल्यूम 2 में भी है, वॉल्यूम 3 में भी है। और हम लोग विस्तृत भाव से पंच महायज्ञ का 4-5 दिन भी आलोचना किए थे 2-2.5 साल पहले जब ये बातें उठा था। तो श्री श्री ठाकुर जी का ये जो पंच महायज्ञ होता था ये प्रत्येक आर्य वो करता था। तो ये पंच महायज्ञ होता है क्या ना, जो ब्रह्म यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ और ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ होता है, फिर पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये पंच महायज्ञ में आता है। तो ये देखोगे तो भारतवर्ष में यहाँ पर क्या विश्व ब्रह्मांड में जहाँ पर आर्य थे, ये आर्य का पंच महायज्ञ नित्य प्रयोजनीय होता था, जो शास्त्र में है। और श्री श्री ठाकुर यहाँ पर उनका गुणगान करके मुग्ध होते हैं, क्योंकि यही श्री श्री ठाकुर पूर्वावस्था में आके तो ये सब चीज एस्टेब्लिशमेंट करके गए हैं, और विध्वस्त पते में जाने के बाद फिर पुनर्आविर्भाव हुआ है। तो पुराना बातें को वो श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे ऐसे होता था, अभी नहीं हो रहा है, अभी उसमें व्यतिक्रम आया है। तो ये पंचमा यज्ञ हर कोई व्यक्ति करता था। ब्रह्म यज्ञ जो होता है, जो हम लोग इष्टभूति करते हैं, उसमें ही पंच महायज्ञ सन्निहित है। और ये इष्टभूति के माध्यम से मनुष्य पंच महायज्ञ एवरीडे करता है उनके दैनंदिन जीवन में। तो इष्टभूति जो होता है वो ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ में आता है। ब्रह्म को पूर्ण करना, पुष्पोषण करना, जो ऋषि होते हैं, जो उद्गाता होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, उनको नित्य नियमित भाव से पूर्ण करना। उनका बातों से द्वारा यज्ञ जो होता है उसमें खाली खाद्य आहार विहार द्वारा तो सीमित नहीं है, उनका सारे चीज जो बोल के गए जो परिपालन करता है, और उनको उनको तृप्ति करने के लिए कुछ अर्घ्य देता है खाने के लिए प्रयोजन के हिसाब से। जैसे हम लोग आहार के बिना रह ही नहीं सकते, हमारा ये सत्ता जो पिंड है, तो उनको उसी परिमाण में जितना आहार जो होता है, श्री श्री ठाकुर जी इसीलिए वो इतना जोर दे के बोले हैं इष्टभूति जो होता है परिमाण, वो तुम जितना परिमाण में तुम्हारा शरीर को बचाने के लिए करते हो, तो उतना परिमाण का करने से उसमें कपटता नहीं रहता है, उसमें तुम्हारा कोई छलना नहीं रहता है, कोई फंकीबाजी नहीं रहता है। जब मैं जो खाता हूँ तो उसी हिसाब से मेरा
जो पिता है और माता है और ब्रह्म जो ईश्वर है, जो गुरु है, सदगुरु है, उनको परिपूर्ण करने के लिए मैं करता हूँ। जो मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मेरा पिताजी 2 रोटी के ऊपर 3 रोटी मांगेंगे, मैं वहाँ पर कोई संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता है फिजिकल फॉर्म में। क्योंकि वही बात जब ईश्वर का बात, सदगुरु का बात आता है तो उसमें कृपणता आता है। ठाकुर जी वहाँ पर बोलते हैं वो उसमें कपटता तुम्हारा अंदर आ जाता है, सिंसियरिटी नहीं रहता है, तुम्हारा अंदर साहस भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये सब चीज इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं ब्रह्म यज्ञ का अंतर्भुक्त है। देव यज्ञ है, देवता लोग को खुद पितार्थ है, जितना भी जहाँ जहाँ कृतज्ञता स्वरूप, जैसे सूर्य देवता का कैसे किरण, एक दिन सूर्य देवता नहीं आएंगे पृथ्वी लोक में तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए देखे होंगे जब नदी में लोग नहाने के लिए जाते थे हमारे पूर्वज, तो एक ताम्रपत्र में नहीं तो हाथ से पानी देके सूर्यार्घ्य अर्पण करते थे, क्योंकि दैट इज कृतज्ञता। यज्ञ का मतलब है आहुति देके कृतज्ञ अर्पणता ज्ञापन करना। तो जहाँ जहाँ जैसे सरस्वती से विद्या आरंभ करते हैं तो वहाँ पर हम हमारा विधि में देखते होंगे, जो स्कूल कॉलेज में जितना भी है सरस्वती पूजा होता है, गणपति का आह्वान होता है, जितने भी देव देवता है वो सब देवताओं का सम्मिश्रण में पुरुषोत्तम का सृष्टि होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं इष्टभूति में सब कुछ सन्निहित है, बट उसको डिवाइड करना है। श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे इष्टभूति के बाद जिस दिन इष्टभूति आप देते हो उसी दिन आप, मेरा आवाज आ रहा है, कोई कंफर्म करें? हाँ आवाज आ रही है, हाँ क्लियर है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ये इसको कैसे डिवाइड किए हैं। देखिए 5 महायज्ञ जो होता है, ये ब्रह्म यज्ञ होता है, ऋषि यज्ञ जो जिसको ऋषि यज्ञ बोला जाता है ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ होता है, फिर पितृ यज्ञ है, फिर नृ यज्ञ है, फिर होता है भूत यज्ञ। इसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे आर्य मात्र के ही पितृ यज्ञ और मातृ यज्ञ करना चाहिए। तो उसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जिस दिन हर दिन इष्टभूति करते हो, इष्टभूति करने के साथ कुछ कुछ माता को लिए पितृ से लेके माता को दीजिए, माता से लेके पितृ के लीजिए। यह जहाँ पर है बालक का अवस्था, जहाँ पर रोजगार नहीं रहता है, जहाँ पर जिसका रोजगार है तो उसका वो वहाँ से वो खुद कर सकता है। तो पिता के लिए कुछ देना और माता के लिए कुछ देना, पितृ तर्पण का बात किया गया है, पितृ यज्ञ। तो देव यज्ञ में देव यज्ञ होता है देव जो पृथ्वी जो पंचमहाभूत से ये सृष्टि हुआ है, और पंचमहाभूत का हर महाभूत का एक देवता है, और उसमें देखा जाए कैटेगरी तो जो श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे जे जहाँ जहाँ जो सोर्स से आर्य कुछ मिला है उसको, वो सोर्स के प्रति आकर्षित होता है, वो होता है देवता, कुछ विशेष गुण का अधिकारी है। तो वही उज्ज्वलता देने का सूर्य के प्रति जो कृतज्ञता, जैसे तर्पण स्टार्ट करने के लिए श्री ठाकुर बोले तो मेरा अभी 2-2.5 साल होगा सूर्य तर्पण करते, क्योंकि बुक्स में तो लिखा गया श्री ठाकुर जी बोले करो, बट करेगा कौन? करने के लिए तो मनुष्य चाहिए। इसलिए तो एक परिवार में एक व्यक्ति करेगा तो उसका पत्नी देखेगा, पत्नी करेगा तो उसका स्वामी देखेगा, उसका पुत्र देखेगा, तो फिर धीरे धीरे प्रभावित होते जाएगा। सूर्य के प्रति आकर्षण होना, केंद्रित होना, जहाँ जितना देवता के प्रति कृतज्ञता रहेगा और कृतज्ञ रहेगा तो मनुष्य का दारिद्र्य नष्ट होता है, उसके अंदर दुख कष्ट नहीं आता है, उसके अंदर संकीर्णता बोध नहीं आता है। जितना भी तुम्हारा दरिद्रता होता है उसका रूट कॉज है अकृतज्ञता और फांकीबाजी और गोबिटिन। ये श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोला है। तो जहां जहां आप कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए तो उसको वहां पर करना चाहिए। तो ये होता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं पितृयज्ञ जब करोगे, पितृ तर्पण के लिए आर्य मात्रा भी विधेय, जिसके पिता माता है तो उनको वो कुछ एवरीडे पितृ वृत्ति करके इधर हर दिन दे, नहीं तो महीना में एक बार दे, कुछ देने का भाव रखना चाहिए।
वो जो व्यक्ति बेंगलोर में नौकरी कर रहा है कि मुंबई में नौकरी कर रहा है, उसका पिताजी उड़ीसा में रहते हैं कि बंगाल में रहते हैं कि यूपी में रह रहे हैं, तो उनके उनके बातें याद कैसे आएगा। हर दिन सीजे ठाकुर जी बोलते हैं सुबह इष्टभूति के बाद आप आचार्य वृत्ति, पितृवृत्ति, मातृवृत्ति करना विधेय है। तो पितृतर्पण जो जिसका पिताजी नहीं है, और वो तर्पण उनका पिताजी से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका पिताजी है तो वो नहीं है, तो वहां से वो पितृतर्पण पितामह पितामह को तर्पण करना चाहिए। हर दिन पानी, ताम्रपत्र में पानी में काला का जो राशि है, तिल है, काला तिल, वो काला तिल वो पानी में ताम्रपत्र में डाल के एक उपनिषद में एक मंत्र है, वो मंत्र के द्वारा तर्पण एक श्वेत पुष्प से हाथ में लेके तर्पण करने के लिए श्री ठाकुर जी बोले हैं। बट ये तो बुक्स में हम पढ़ के आलोचना कर दें, कितना दिन हम लोग पे वो सब स्टार्ट करना करेंगे। ये होता है पितृ के प्रति आकर्षित होना। जे तुम जहां पर भी शरीर रूप में तुम नहीं आए हो, तुम मेरा परम पिता जो श्री ठाकुर दयाल दास में है, उनके प्रति मैं वो टॉपिक में जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा लोक में है हमको पता नहीं। तो ये तर्पण के द्वारा वो ऊर्ध्वगामी होते हैं, वो सत्य लोक में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं, कि जमलोक में है कि पितृलोक में है, कहाँ पर है हमको पता नहीं, कौन सा पीड़ा में हमको पता नहीं। हर दिन जब ये तर्पण करके माध्यम है, जब आप तृप्त रहिए, मेरा प्रणाम लीजिए, और आपका सारे इच्छा जो था ईश्वर को प्रतिष्ठा करने के लिए, मेरा अंदर उज्जीवित हो, मैं आपका इच्छा को परिपूर्ण करूं। उनका इच्छा था उड़ीसा में कोई कोने में कोई एक मंदिर बनाना, कि एक अनाथ आश्रम बनाना। पिता का इच्छा माता से पता चलता है, शब्द माता नहीं बोल पाते तो पिता का इच्छा परिवेश से भी पता होता है। तो जब पता करोगे जो मेरे पिता की इच्छा क्या था, तो वो इच्छा को पूर्ण करना है पितृयज्ञ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। और ये होगा कब ना, जब तुम एवरीडे दैनंदिन जीवन में उनके प्रति कुछ दे के, पानी के द्वारा, श्वेत पुष्प के द्वारा और अर्घ्य के द्वारा, और उसके अंदर बोलोगे हे पितृदेव मेरा जल अर्घ्य ग्रहण करो और मेरा प्रति तृप्त रहो, कृतार्थ रहो, मैं आपका जो इच्छा को पूर्ण करूं और आपका आत्मा का सद्गति में कामना करता हूँ। ये व्हाट्सएप में RIP लिखने से किसी का आत्मा का सद्गति नहीं होता है। जैसे मुझे सुभाष दा एक बार जो जाजक इधर आए चले गए, रो के बोल रहे थे, शशि ये पितृतर्पण कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, पढ़ रहे हैं, सबको बता रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा। मैं सुभाष दा को बोला था मैं स्टार्ट करता ना, मुझे सुभाष दा बोले थे शशि दा तुम जिस दिन स्टार्ट करोगे 1 महीने के बाद मुझे बताना पितृतर्पण होने से क्या होता है। सचमुच इतना विराट भाव मुझे पता नहीं था, और वो भाव व्यक्त करने के लिए वो नहीं रहे। 10-15 दिन के बाद वो चले गए और मैं बता नहीं पाया। और जब भी पितृतर्पण करता हूँ सुभाष दा का याद आता है। तो वो जाजक थे ठाकुर जी का, नहीं अधूर्य थे, सॉरी। तो वही बातें हैं, जी बातें तो श्री ठाकुर जी लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं मेरा पास भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, मैं किसको बोलूं। तुम लोग जितना बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, मैं तो नहीं हूँ, मैं किसको बोल के उद्बुद्ध करूं। और तुम्हारे जैसे बुद्धिमान होता, ज्ञानवान होता, मैं हो सकता है दुनिया को तुमको देखते मैं कैसे कर देता। मतलब हमारे ऊपर कितना आशावादी है श्री ठाकुर जी। तो आज के डेट में इष्टभूति करते हैं कितना लोग को, ये जो भातृभोज देते हैं, ये भातृभोज होता है नुरु यज्ञ का पाठ है, और भूत जो भोज होता है वो होता है भूत यज्ञ का पाठ है। हमको आज तक पता नहीं जो इष्टभूति में 5 महायज्ञ कहाँ पर है, कोई पूछेगा हम नहीं बता पाएंगे। ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ में कर रहा हूँ डेली, वो पितृयज्ञ का पाठ है। देवता के उद्देश्य में जो कर रहा हूँ वो देवयज्ञ हुआ। और मैं परिवेश के लिए जो करता हूँ नुरु यज्ञ, मैंने अतिथि देव भव, आचार्य देव भव जो उपनिषद में है, वही आचार्य देव होना मतलब देव यज्ञ है। और ये परिवेश के लिए अतिथि देव भव मतलब परिवेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी का इतना बड़ा प्रयास है। युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीच में, बहुत बार बोल रहे हैं जी पातृभोज्य को आप विस्तार करो। भोज्य होता है, मुझे एक बार मेरा बेटा पूछ रहा था, भोज्य का होता था खाने का परिपूर्ण, एक खाना मील। तो इतना इष्टभूति का परिमाण होना चाहिए जिसमें
कोई तुम्हारा योग्यता को इतना बढ़ा दो, तुम्हारा रोजगार क्षमता को इतना बढ़ाओ, तुम्हारा इतना कर्म दक्षता को इतना बढ़ाओ, जैसे तुम जितना खा रहे हो तुम्हारा पिता माता आचार्य एवं गुरु सदगुरु ये चारों को उतना परिमाण में खिला सको। ये आर्य नीति है। आजकल इसके ऊपर जोर नहीं देते हैं। इसमें कर्म दक्षता बढ़ता है, इष्टभूति जो सामर्थ्य योग श्री ठाकुर जी बोले कि हमारा तो उतना परिमाण में जुगाड़ बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर जोर नहीं दिए हैं। हमारा पिता माता को खिलाने के लिए और ड्रेस पहनाने के लिए जो भी जरूरत है हम लोग कभी सोचे हैं इसको बेहतर कैसे किया जाए? नहीं किए। तो गुरु के बारे में कैसे सोचेंगे? वो तो और बृहत्तर चीज है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे अतिथि याचज्ञाकारी को किसी को कुछ नहीं देके रिटर्न मत करो। अर्थ वाक्य सेवा द्वारा कुछ ना कुछ दो। कल कोई कुछ अर्घ्य कहीं से मांग रहा था, मैं वाइफ को बोल रहा था जी तुरंत हो नहीं हो कुछ देना है, क्योंकि श्री जी ठाकुर जी का सत्यानुसरण का जो वाणी है वो वाणी को इम्प्लीमेंटेशन करना है। याचज्ञाकारी को कभी रिटर्न कुछ तो देना है। तो ये जो भातृभोज्य है, ये भातृभोज्य लोग क्या करते हैं 10 रुपया 15 रुपया लेके फिलैंथ्रोपी ऑफिस काउंटर में उसको दे के आ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। श्री ठाकुर जी बोल रहे परिवेश में देने के लिए। परिवेश में उनका जब दे के जाओगे, जैसे शांति प्रिय बसदा के घर पे मेरा बेटा को लेके मैं जाता था, अभी तो पुणे चले गए, रुग्ण अवस्था है, एज बहुत हो गया है, उनके घर पे जब जाओगे तो वो बोलेगा दादा मेरा घर पे मेडिसिन नहीं है, तो आप मेडिसिन स्टोर जाके मेडिसिन लेके दे के आओगे। जो भातृभोज्य उसके घर पे जाओगे बोलेगा मेरा कल मेरा बेटी का शादी के लिए एक पात्र देखिए। परिवेश में जब जाओगे उसका घर पे, और गुरुजन है तो दादा सपोज एज में मेरे से बड़े हैं तो उसको जैसे ईश्वर को प्रणाम करते हैं, गुरु भाई को इससे प्रणाम करने से उनका वातावरण में एक परिवेश में सृष्टि होगा। जी ये बाहर लोग हो के इससे प्रणाम कर रहे हैं मेरा पिताजी को, मैं तो आज तक प्रणाम नहीं किया। तो मैं जब शांति प्रियदा के घर पे जाता हूँ तो मेरा बेटा को बोलता हूँ प्रणाम करो। वो नॉर्मल लोग है, वो कोई कर्मी रीति का अधूर्य जाजक नहीं है। बट ये व्यवहारिक ज्ञान जब बढ़ेगा, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जी तुम्हारा 1/3 जो इष्टभूति का परिमाण में परिवेश में तुम ये करो, तो उसमें कुछ होता नहीं है। फिर भी कोई एक केला लेके दे रहा है, इसको बोलेगा ये मेरा भातृभोज्य, यथादित्य और कुछ देना चाहते उसको अलग हिसाब से दे सकते हो आप, बट वो भातृभोज्य का पार्ट नहीं है। भूतभोज्य है तुम्हारा परिवेश में जितना भी जीव जंतु है, गाय बकरी कुत्ता मछली कोई भी है, वो परिवेश में तुम जाके वो परिवेश में वो जीव जंतु को खिलाओ। भूतयज्ञ में भी आता है, उद्भिद का वृक्षारोपण भी आता है। बट जो बात जो जिसका जीवन प्राण अनुभव कर सकते हो, जो भूख सकता है, जो कष्ट बोल सकता है, पीड़ा हो सकता है, तो उसका निवारण करना है जे भूतयज्ञ का पाठ है। पशु जंतु का जैसे श्री बड़दा किसी का पैर में कुछ जख्म होता था तो उसको निराकरण करने के लिए ये करते थे। परिपूर्ण परिपोषण जो जिसका वाक्य नहीं है, जो मुंह से बोल नहीं सकते, वो भूतयज्ञ का पाठ है। वृक्ष बोल नहीं सकता है, जीव जंतु बोल नहीं सकते हैं, तो जो बोल नहीं सकते हैं उनका जीवन को वर्धन को मंगल पथ में लेके जाना है। उनको खिलाना पिलाना, कौन खिलाएगा उनको? तो ये हर व्यक्ति, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब हर व्यक्ति हर आर्य ये पथ में आएगा तो मेरा सार्थकता हो जाएगा। तो ये जाने अनजाने में बहुत सारे लोग दीक्षा नहीं लिए, वो तो कर सकते हैं। मैं ऑफिस में बहुत बार बोल के 2-3 लोग का ये बातें किया हूँ, ये तुम पिता माता को प्रणाम करो, ये पितृयज्ञ का पाठ है। परिवेश में कुछ लोग एवरीडे खिलाने पिलाने देते हैं। जैसे एक भद्र व्यक्ति से मिला था, मैं कुछ दिन पहले आलोचना कर रहा था, जो वृद्ध हो जाते हैं, जो वृद्ध गाय हैं, वो गाय बकरी को क्या होता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है, उनको कसाई खाना में बेच देते हैं। तो उसको एक संप्रदाय, जो भी संप्रदाय इसको खाते हैं, उसको लेके काट के खा जाते हैं। आजकल हिंदू लोग भी खाना शुरू कर दिए। तो मतलब सोचो, गाय इतना बड़ा जो जिसको माया का रूप दिया गया है, उनका मिल्क प्रोडक्शन खत्म हो जाने के बाद तो उसको वृद्धाश्रम, जैसे मनुष्य के साथ मनुष्य करता है। जब पिता माता कमजोर पड़ते हैं, आज कोई वृद्धाश्रम में जाओ, वहां पर आपको सीट नहीं मिलता है बॉम्बे में,
वृद्धाश्रम के लिए भी सीट नहीं मिल रहा है। ये आश्चर्य लगेगा आपको, यहाँ विजिट करो आपको पता चलेगा। तो वहां पर भी जो वृद्धाश्रम में रखे हैं यही लोग तो तथाकथित पढ़ा लिखे वाले रखे हैं। तो ये जो गाय को एक एज होने के बाद एक कसाई खाने में भेजते हैं, वो आर्मी व्यक्ति, ये हमारा खिड़काली मंदिर जो है, कल्याण सिलफाटा रोड जब घनसोली जाते हैं वहाँ पर एक गाय फार्म वो किए हैं। वो क्या किए हैं ना, 80:20 रेशियो में 80 भाग गाय जो है वृद्ध जो गाय दूध नहीं देते हैं उनको रखें, और 20% जो गाय दूध देते हैं उनका सेवा करते हैं टिल डेथ। उनको खाना पीना कौन देगा? जैसे गाय प्रोडक्ट दूध बंद किया तो उसको कसाई खाना में भेज देते हैं। ये जो प्रयास है उसके बुद्धि, श्री ठाकुर जी का जो इच्छा है वो परिपूर्ण कर रहे हैं, वो दीक्षा नहीं लिए। ये तो वही बात है ना, श्री ठाकुर जी का एवरी व्यक्ति ठाकुर जी का है, वो सृष्टि करता है, तो वो किसी के द्वारा वो काम करवा रहे हैं। वो दीक्षा लो व दीक्षा नहीं लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब उनसे मैं लिफ्ट में बातें कर रहा था, मेरा घूसबम आ गया था जी, ये बातें इनके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये ठाकुर जी का लोग है। तो एवरी जो ठाकुर जी का जो चिंता था, कोई ना कोई उसको प्रयास करके ये पंच महायज्ञ के टुवर्ड्स हो रहा है। भूत यज्ञ कर रहा है, कोई पितृयज्ञ कर रहा है, कोई देवयज्ञ कर रहा है, कोई ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। बट ये सारे यज्ञ का जो समूह है एक साथ मनुष्य के द्वारा संभव नहीं हो रहा था। ये कलियुग में श्री ठाकुर जी दिए जो विधि इष्टवृत्ति, ये इष्टवृत्ति में जब ब्रह्म तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, वो तुष्ट रहेंगे तो सब कुछ तुष्ट रहेंगे। जब माता पुत्र बापा मतलब पिता तुष्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिक परिवार में समस्त वर्ग को तुष्ट कर सकते हो। ये जो तर्पण का विधि है, पितृ तर्पण स्टार्ट करना, श्री ठाकुर जी बोले हैं, ये विधि हम लोग आज आलोचना किए। मैं 2-2.5 साल पहले भी आलोचना किया था। बीच में सुभाषदा रो के जब स्टार्ट किए तो मैं स्टार्ट किया, क्योंकि बोलना आलोचना करना इज ए डिफरेंट थिंग। मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये अध्ययन अध्यापन है, और अध्ययन अध्यापन को वास्तवायित करना वो दैट इज अलग एक स्तर है, हर दिन करना। और ये हर दिन करने के लिए अदम्य श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आपको सिंसियर एंड साहसी होना चाहिए, देन तुम्हारा किंगडम ऑफ हेवन में तुमको एंट्री मिलेगा, तुम्हारे धर्म राज्य में घुसने का अधिकार है। आप सत्यांशुओं फर्स्ट पेज में रह जाओगे जीवन भर। अंदर साहस और सिंसियरिटी, ये लाना। सिंसियर हो गए तो जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मैं तुम पितृ को पूर्ण करो, मातृ को पूर्ण करो। मैं डेली मेरा बेटा को बोलता है मातृभक्त बोलो भव, बट मातृभक्त भव मतलब क्या? माँ का हर चीज को मानना। नहीं मानोगे तो मातृभक्त थोड़ी होगा, वो पितृयज्ञ का पार्ट नहीं है। जो इष्टभूति करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, और पिताजी का बात नहीं करता है, तो इष्टभूति फेल्यूर है वो। क्योंकि श्री ठाकुर जी बोलते पितृभव स्खलन होने से ब्रह्म यज्ञ हो ही नहीं सकता है। आप सोचो श्री ठाकुर जी का बातें को, क्यों वो दरिद्र है, क्यों उसका घर पे दारिद्र आया है, कि उसका घर पे दुख आया, क्योंकि वो पिताजी का बात नहीं मान रहा है। जो पिताजी का नहीं माना तो पितृयज्ञ अस्खलन हुआ। श्री ठाकुर जी का बात है वही है, पितृयज्ञ अस्खलन से देवयज्ञ नहीं होता है, देवयज्ञ अस्खलन से स्खलित होने से ब्रह्म यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप है। जो ईश्वर को प्रेम करता है वो पिता को प्रेम करेगा, जो पिता को प्रेम करता है वो ईश्वर को प्रेम करेगा। तो ये पंचमहायज्ञ का जो है ऋष्य यज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ मतलब ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, फिर आता है पितृयज्ञ, फिर आता है नुरु यज्ञ, मतलब अतिथि का बातें है। जैसे उड़ीसा में हर घर में एक मील एक्स्ट्रा डालते हैं, क्योंकि कोई जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने जाएगा तो मेरा घर डोर नॉक करेगा तो मैं इसको कुछ खिला सकूं। ये कब से शुरू हो रहा है? हजार साल से पहले। उससे तुम्हारा जो पांता भात व पखाल भात सृष्टि हुआ। हर घर में एक एक्स्ट्रा मील, 3 लोग है तो 4 लोग का खाना बनेगा, एक बचेगा उसमें पानी डालेगा, नहीं आया तो पानी डाल के रखेगा। ये जो विधि है श्री ठाकुर जी बोले हर समाज में एक एक विधि है, और ये 5 महायज्ञ आर्य करता था, करते आ रहा है, अभी भी लोग कर रहे हैं 5 महायज्ञ। और हमारा जीवन में हम लोग भी 5 महायज्ञ स्टार्ट करना है। जिस दिन इष्टभूति देते हैं उसी दिन भातृभोज्य भूतभोज्य नहीं देने से, भातृभोज्य भूतभोज्य नहीं देने से श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये इनकम्प्लीट है, मतलब आपका इष्टभूति संपूर्ण नहीं हुआ है।
ब्रह्म जो पूर्णाहुति देखे होंगे, यज्ञ जो देखे होंगे, क्योंकि नारियल से तो पूर्णाहुति होता है। तो भूतभोज्य, पितृयज्ञ और देवयज्ञ चारों मिला के ऋषि यज्ञ को फुलफिल करता है, या ब्रह्म यज्ञ को। जब ब्रह्म यज्ञ ये तीन चारों से पूर्ण नहीं होता है, आप इष्टभूति कर रहे हो बट आपका पिताजी को आप पूछ नहीं रहे हो, आपको उसको गाली गुलच कर रहे हो, ब्रह्म यज्ञ होगा नहीं परिपूर्ण। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं आप इष्टभूति कर रहे हो बट आप परिवेश में किसी को खिला नहीं रहे हो, किसी का दुख दुर्दशा देख नहीं रहे हो, आपका ब्रह्म यज्ञ भी परिपूर्ण नहीं होगा। ये श्री ठाकुर जी की बातें हैं, और हम लोग इसको कितना दिन, 3 दिन ना 4 दिन आलोचना किए थे। ये पंचमहायज्ञ श्री ठाकुर विभूतिदा भी उस दिन आलोचना एक दिन रखे थे, हर व्यक्ति अलग अलग हिसाब से आलोचना रखे थे। ये करने से मनुष्य राष्ट्रभक्त ऑटोमेटिक हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे जो इष्टभूति करता है वो राष्ट्र के हिसाब से चलेगा, टैक्स में कहीं पे घोटाला नहीं करेगा, जिसको जहां पर जितना देना है वो मानेगा, राष्ट्र का विधि को मानेगा, राष्ट्र का नियम को भी मानेगा जो इष्टभूति करता है। तो यही बात है जो इसका रूट कॉज साइंटिफिकली श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आपका लोकल लैंग्वेज में आप स्प्रेड करो। आप यूपी से हो तो हिंदी में स्प्रेड करो, आप वेस्ट बंगाल से तो बंगाल से स्प्रेड करो, बंगाली से, आप उड़ीसा से हो तो उड़िया में स्प्रेड करिए। मुझे इतना भाषा नहीं आ रहा है, तुमको जितना भाषा आता है, तुम्हारा जितना ज्ञान है। तो श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं ये सब चीज, तो हमारा घर पे वो इंट्रोड्यूस कोई कर रहे हैं क्या हम पितृयज्ञ? तो ये शशि भाई आज बोले तो पूछ के आज मैं स्टार्ट करता हूँ, पितृयज्ञ करता हूँ। पितृभूति, मातृभूति, आचार्यभूति, सूर्य द्रव्यण, पितृतर्पण, ये सब विधि है, और ये विधि जितना कर पाओगे तो श्री ठाकुर जी का बात अनुभव कर पाओगे, बिना करके अनुभव हो ही नहीं पाएगा, असंभव है। तो मेरा बातें को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। सबको जय गुरु। ये मेरा जय गुरु म्यूट, दीपक ना, ये मेरा लास्ट को म्यूट था क्या मेरा बातें कि पूरा लास्ट तक? नहीं दादा, नहीं। ठीक है। सबको जय गुरु। जय गुरु।